नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विकास झाड़ोलिया स्वागत करता हूं आपका मैथ्स मैजिक वन स्टॉप सॉल्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैथ्स मैजिक की शुरुआत मेरे द्वारा क्यों की गई है, पहले इस चीज़ को आप समझेंगे। सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम में मैथ्स के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को समझेंगे। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरा नाम सबसे पहले विकास झाड़ोलिया है। मैंने एसएससी पास किया है और मैं राजस्थान के बच्चों के लिए मैथ्स को लेकर जो चिंता जताई जा रही है उसे दूर करने के लिए मैथ्स मैजिक प्लेटफॉर्म के नाम पर आपके सामने हूँ। ठीक है। जैसे आप एक चीज़ समझिए, एक एग्ज़ाम में 6 सब्जेक्ट हैं। क्या एक एग्ज़ाम में 6 सब्जेक्ट हैं? और वो 6 सब्जेक्ट हैं 120 मार्क्स के। ठीक है, कितने मार्क्स के? 120 मार्क्स के। चीज़ें को समझते चलेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। मैथ्स मैजिक प्लेटफॉर्म के बारे में भी हम मैथ्स से लेकर ही समझेंगे और सिलेक्शन तक को समझेंगे। ठीक है। हो रहा क्या है, होता क्या है, जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें उस एग्ज़ाम के सिलेबस में कितने सब्जेक्ट हैं, आप कितने सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं, उससे क्या इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा हम वो देखेंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस समझेंगे हर सब्जेक्ट की। ठीक है, 6 सब्जेक्ट हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि एक सब्जेक्ट पर जो कितने नंबर का लोड आ रहा है। ठीक है, और इसकी यहाँ कट ऑफ मार्क्स में लिखता हूँ, कट ऑफ। ठीक है, क्या है? कट ऑफ। देखिए, कट ऑफ हम मान लेते हैं इसकी 90 सिलेक्शन के लिए गई है। ये कट ऑफ मार्क्स है 90। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट पे जब ये 120 मार्क्स के थे तो एक सब्जेक्ट था 20 मार्क्स का। ठीक है, कितने का? 20 का। और कट ऑफ के लिए एक सब्जेक्ट पे लोड कितने का आ रहा था कट ऑफ पार करने के लिए? 15 मार्क्स का। क्या है? 15 मार्क्स का। ठीक है, इस सीरीज को आप समझिए। ठीक है, 15 मार्क्स। जब आप एक सब्जेक्ट में 15 मार्क्स लाएंगे तब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपने क्या किया? 01, ये कंडीशन है क्या? पहली कंडीशन क्या कहती है? आपने कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ा। क्या? कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ा। अब आपके पास सब्जेक्ट बचे 5। कितने बचे? सब्जेक्ट बचे 5 और नंबर लाने हैं आपको कितने? 90 नंबर लाने हैं। कितने? 90। क्योंकि पास होना है आपको तो कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 90 नंबर लाने पड़ेंगे। इस बात को समझ रहे हैं? तो मुझे बताइए, एक सब्जेक्ट पे कितने नंबर का लोड आ रहा है? मतलब 18 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। 18 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या? मुश्किल हो जाता है। और ये हालत तब है जब तक आप औसत मार्क्स को नहीं समझेंगे, तब तक आप सिलेक्शन से जो दूरी हो रही है इसको भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है? अभी आपने क्या किया? 2 सब्जेक्ट छोड़ दिए। कितने? 2 सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट हैं उनकी बात कर रहा हूं। अभी आपने क्या किया? 2 सब्जेक्ट छोड़ दिए। अब आपके पास सब्जेक्ट कितने बचे? टोटल सब्जेक्ट बटे 4। और आप नंबर आपको अभी भी सिलेक्शन के लिए कितने लाने हैं? 90 नंबर आपको अभी भी सब्जेक्ट कितने लाने हैं? 90। तो एक सब्जेक्ट पे कितना आ जाता है? लोड आ जाता है लगभग 22.5 मार्क्स का। कितना? और यहाँ पर आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं क्योंकि ये नामुमकिन है। आप समझे मेरी बात को? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उस सिलेबस में यदि 5 या 6 या 7 सब्जेक्ट आते हैं और आप कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ देते हैं तो उसका लोड दूसरे सब्जेक्ट पे बढ़ता है। इसी चीज़ को आपको समझना होगा। और अभी तक आप, हो सकता है अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट छोड़ रहे थे तो आपको आज से मैथ्स सब्जेक्ट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स मैजिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको क्या क्या करवाने वाले हैं, कैसे कैसे करवाने वाले हैं, उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, ये आपने समझा किसको? एवरेज को, कि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, मैथ्स विकास झाड़ोलिया। ठीक है, मैथ्स मैजिक प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, दूसरा देखें, मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल। सबसे पहले देखिए चीज को, क्या? मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल। इस पे क्या होगा? मैं ऑल राजस्थान एग्जाम्स पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो ऑल राजस्थान एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा? जैसे कि एग्जाम्स के नाम इसमें दे रखे हैं, जैसे आरएस, पीएसआई, वीडियो, पटवार, एलडीसी, कांस्टेबल, 4th ग्रेड, और भी जो कुछ इसमें नहीं दिए। टीचिंग एग्जाम्स में अपन देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, रीट में पात्रता और मेंस। इस तरीके के एग्जाम्स के जो भी पीवाईक्यूज होंगे वो अच्छे सॉल्यूशन के साथ, बेसिक टू हाई लेवल के सॉल्यूशन के साथ इस पे मिलेंगे। आगे इसमें क्या दे रखा है? जैसे आगे दे रखा है क्या? हाँ, यूट्यूब चैनल के बारे में देखा है, और राजस्थान एग्जाम्स के पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में क्या है? राजस्थान के सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यू बेसिक से एडवांस लेवल के सॉल्यूशन के साथ। बेसिक से एडवांस लेवल से मतलब ये है
मेरे कहने का मतलब ये है कि बेसिक से एडवांस लेवल आपको अगर चीज़ें कम याद रखनी पड़ेंगी तो आप थोड़ा ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। जैसे अभी भी जो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, इनकी जो तैयारी करते हैं, जिनके प्रॉपर मैथ सब्जेक्ट नहीं था, अगर उनके 5 या 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसमें से 2 या 3 वो प्रश्न वो कर लेते हैं, जबकि वो मैथ सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं। तो वो 2 या 3 प्रश्न वो कैसे करते हैं? वो 2 या 3 प्रश्न करते हैं अपने जो पुरानी बेसिक नॉलेज से, क्योंकि किसी में एडिशन करेंगे, किसी में सब्ट्रैक्शन करेंगे, किसी में लाभ हानि वाला सवाल आ जाएगा, किसी में कोई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का सवाल आ जाएगा। तो बिना फॉर्मूला लगाए उसमें से 2-3 के आंसर वो निकाल लेते हैं, चाहे वो एप्सन मेथड से निकाले चाहे कैसे भी। हमारी अप्रोच कुछ इसी तरीके की है। अगर आपको चीज़ें कम याद रखनी पड़ेंगी तो आप ज़्यादा सवाल कर पाओगे और सब्जेक्ट को छोड़ने से बचोगे। और ये चैनल उन लोगों के लिए तो है ही है जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं। बाकी मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैथ सब्जेक्ट को छोड़ते हैं या बिल्कुल ही छोड़ के चले जाते हैं तो उनको इस लेवल पर ला के रखूँ, कम से कम 50 से 70% तक वो इस चीज़ को कर सकें। बेसिक से एडवांस लेवल का मतलब ये है कि हम एक ही सवाल के 3 से 4 मेथड जो अवेलेबल हैं, वो 3 से 4 मेथड कौन होते हैं? क्योंकि एक टीचर को ट्रेंड में रहने के लिए लेटेस्ट पैटर्न भी बताना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूँ राजस्थान की एग्जाम्स में बहुत टाइम मिलता है। आपको कहाँ की जल्दी है? आपको कहीं की जल्दी नहीं होनी चाहिए, आपके पास समय भरपूर है। और यदि आपका बेसिक स्ट्रांग है तो जितने भी बाईपास वाले जो रास्ते हैं ना, जितने भी बाईपास वाले रास्ते हैं वो सारे किसी न किसी टाइम किसी शहर से गुजर कर गए हैं, ठीक है? उसके बाद बाईपास बना है, बाईपास बाद में बना है, पहले शहर से रास्ते गुजरे हैं और वो शहर वाला रास्ता है हमारे यहाँ बेसिक का, ठीक है? और बेसिक में आपको बहुत कम चीज़ें, बेसिक से मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल एक्स वाई पे आप चल रहे हैं, लेकिन बेसिक का हमारे यहाँ पे मतलब ये है मैथ्स मैजिक प्लेटफॉर्म पर कि आपकी सवाल सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, आप किस अप्रोच के साथ जाते हैं, ये जरूर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बेसिक टू एडवांस लेवल। दूसरा ये है कि आपको किसी भी सवाल के जो सॉल्यूशन है, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक सवाल के 4 से 5 तरीके से सॉल्यूशन बताए जाएंगे। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। कुछ बच्चे थोड़ा सा एडवांस लेवल होते हैं, कुछ जो बिल्कुल मतलब बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, कुछ को याद नहीं रहता है, कुछ को फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं। उन सभी के लिए 4-5 तरीके के सॉल्यूशन जो भी बेसिक टू एडवांस लेवल के बीच में आज तक जो चल रहे हैं, हम कोशिश करते हैं उनको पूरा बताएं। क्योंकि यदि आपके पास ऑप्शन होंगे, अगर आपके पास 5 शर्ट है तो आपके पास पहनने का ऑप्शन है, आप कोई सी भी पहन सकते हैं, लेकिन मैं थोप दूँ आपके ऊपर ब्लैक ही अच्छा लगेगा, आप ब्लैक पहनिए, ठीक है? तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर मैं कोई एक बहुत ही मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स बना दूं जिसमें एक सवाल, एक बहुत ही लंबा सवाल है जिसे मैं 10-15 सेकंड में सॉल्व करके और उसे आपको बता दूं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है, और ये एग्जाम में आपको याद भी नहीं आएगी क्योंकि उसका बेसिक, उसके पीछे की हिस्ट्री आपको नहीं पता है, तो वो आपको याद कैसे आएगी? और खासकर उन बच्चों को जो मैथ्स छोड़ के ही जा रहे थे या फिर जो मैथ्स को सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि हाँ हम सिलेक्शन में इसमें अच्छे नंबर ला रहे हैं, नहीं ला पा रहे, लेकिन इसकी वजह से बाहर नहीं हो जाएं, इसी लेवल तक पढ़ रहे थे, उनको तो वो विश्वास मानिए बिल्कुल याद नहीं रहेगी। आज आप पढ़ लेंगे, साल 2 साल बाद आपने एग्जाम दिया तो बिल्कुल भूल जाएंगे। हमारे कंपटीशन एग्जाम में जो गणित आ रही है, बेसिक मैथ्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसे व्यवहारिक गणित बोलते हैं, ठीक है? वो हमारे दैनिक जीवन में भी काम आती है, ठीक है? तो मेरे बेसिक से एडवांस लेवल का मतलब यहाँ उन 4-5 तरीकों से था जो ट्रेंड में भी चल रहे हैं और आपको मिलेंगे। दूसरा, यूट्यूब चैनल पर मैथ्स मैजिक का यूट्यूब चैनल है, इसमें आने वाले जो भी हैं, वर्तमान में जो भी सभी भर्तियां हो रही हैं, चल रही हैं, ठीक है? वर्तमान में जो भी भर्तियां चल रही हैं उनका आंसर की वीडियो सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध होगी। जैसे कि अभी मान लो कि फिलहाल में जैसे आपका पीएसआई का एग्जाम होगा, 4th ग्रेड का एग्जाम होगा, पटवार का एग्जाम होगा, वीडियो का एग्जाम होगा, इन सब का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन क्या है, आपको आंसर की जो अपने मैथ सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ केवल, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को डेडिकेटेड है, मैथ सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो भी एग्जाम होंगे उनके आंसर की के लिए आप सीधा इस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, विद सॉल्यूशन मिलेगा आपको, वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है? आंसर की और वीडियो सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध होगी। सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की पीडीएफ फाइल जो हम नोट्स वगैरह बनाते हैं, नोटेशन फाइल जो सॉल्यूशन वगैरह बनाते हैं, वो आपको मैथ्स मैजिक टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है? मैथ्स मैजिक टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मैथ्स मैजिक के यूट्यूब चैनल पर जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो सारा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मैथ्स मैजिक के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल एक बार देख लीजिएगा, समझे आप? आगे चलते हैं, ठीक है? मैथ्स मैजिक एप्लीकेशन की अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। मैथ्स मैजिक एप्लीकेशन ये क्या कहता है, ठीक है? आवर मैथ्स स्पेशल कोर्सेज, ठीक है? जाहिर सी बात है यूट्यूब पे अगर आपको हर किसी एग्जाम के पीवाईक्यूज विद बेस्ट सॉल्यूशन वगैरह मिल रहे हैं, तो इनके लिए अगर कोई उसके बाद अगर उसे यूट्यूब पे बच्चों को पसंद आता है और वो किसी भी एग्जाम, इस पर आरएस प्रीलिम्स हो गया, जैसे ये आरएस प्री हो गया, ठीक है? पीएसआई, वीडियो, पटवार, एलडीसी, कांस्टेबल 4th ग्रेड,
एटसेट्रा। और टीचिंग एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पात्रता और मेंस, इस तरीके के एग्जाम्स में जो भी व्यवहारिक गणित या बेसिक मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए आपको एग्जाम स्पेशल, जैसे अगर माने कि आर एस प्री के पेपर में अगर 5 या 6 या 7 टॉपिक मैथ्स के आते हैं, उन 6 या 7 टॉपिक का बेसिक लेवल, बेसिक से एडवांस लेवल का जो वीडियो कोर्स होगा वो आपको मिलेगा उसमें। और उसकी खास बात ये रहेगी कि वो अपडेटेड रहेगा, अपडेटेड मतलब टिल एग्जाम तक रहेगा आपके, और जो भी लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो उसमें रहेंगे, वो भी उसमें रहेंगे, और जो जितने बेसिक क्वेश्चंस उनके लिए उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं वो भी होंगे। ठीक है। दूसरा, आपने हो सकता है मैथ्स किस तरीके से पढ़ी हो यदि कोई कहे, इसमें मैथ्स से डर लगने का एक कारण जरूर ये हो सकता है आपका तरीका। ठीक है, तरीके में मैं आपको बात बताऊं, कोई आपसे कहे कि मैं जो पढ़ाऊंगा उसी में से सब कुछ आएगा, वो भी गलत है। कोई ऐसे बोले कि नहीं मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही तरीका सबसे बेस्ट है, वो भी गलत है। मैथ्स में सवालों के आंसर हमेशा एक ही होंगे, बजाय तरीके कितने भी हो सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ सभी तरीके बेसिक से निकले हुए हैं, सारे बाईपास बाद में निकले हैं, पहले मेन रास्ता निकला था शहर का। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये हमारे मैथ्स स्पेशल कोर्सेज आप समझ गए। जैसे हो सकता है कि रीट प्रीलिम्स या फिर रीट लेवल 1 लेवल 2 में जो भी मैथ्स आती है उसमें बेसिक मैथ्स के हो सकते हैं 5 टॉपिक हो, 3 टॉपिक हो, 7 टॉपिक हो, तो एक नॉमिनल चार्जेज में क्योंकि आप भी जानते हैं कि सारी चीज़ों में एक्सपेंडिचर होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं एक नॉमिनल चार्जेज में। लेकिन मैथ्स मैजिक प्लेटफॉर्म पे आपको जो मिलेगा उसमें मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ बातें जैसे इसमें हैं, सिलेबस पर आधारित कोर्सेज उपलब्ध होंगे, सभी एग्जाम्स के सिलेबस पर आधारित मैथ स्पेशल कोर्सेज। ठीक है, मैथ्स के, मैं केवल मैथ सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, और अभ्यास के लिए सभी एग्जाम्स के मैथ सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज की टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज की टेस्ट सीरीज वीडियो सॉल्यूशन के साथ बिल्कुल फ्री रहेगी। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी पीवाईक्यूज हो रहे होंगे उनके एग्जाम स्पेशल, जैसे पीएसआई के कुछ होंगे तो उसके पीएसआई के एग्जाम स्पेशल आपको टेस्ट सीरीज आपको विद वीडियो सॉल्यूशन फ्री मिलेगी हर किसी एग्जाम की। ठीक है, धीरे धीरे उस पर अपलोड होती जाएगी, तो आप देखते रहेंगे। दूसरा, आप क्या बात कर रहे हैं कि मैथ्स मैजिक प्लेटफॉर्म पे आपको एक सुविधा भी मिलेगी। हो सकता है कि आपको जैसे किसी एग्जाम में 6 टॉपिक आते हैं और 6 में से 4 आपको आते थे और बहुत अच्छे से आते हैं, कमांड है आपकी, 2 आपको नहीं आते हैं, तो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी आप वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को भी जाके परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं और सीख सकते हैं उसके बारे में। शुरुआत में किसी को कोई कोर्स नहीं लेना है, ये खुद मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल भी उतना ही कारगर है जितना कि आपका मैथ्स मैजिक एप्लीकेशन, क्योंकि मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल से आप देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, अगर उसे भी रेगुलर फॉलो करते रहते हैं तो आपको पर्टिकुलर बेसिक्स के लिए तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं। दूसरा, एप्लीकेशन पे आपको एग्जाम स्पेशल कोर्स मिल जाएंगे, थोड़ा एप्लीकेशन पे आपको क्या होगा, एग्जाम स्पेशल कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा मैथ्स मैजिक के बारे में था। ठीक है, और मैथ्स मैजिक प्लेटफॉर्म में अभी आपने जो भी सुना वो उस तरीके से, जैसे लेटेस्ट में अभी मैं बात कर रहा था वादे के मुताबिक, यूट्यूब चैनल पर अभी जैसे पीएसआई का एग्जाम है, मान लो पीएसआई का एग्जाम जो भी अगले साल लगभग शायद 5 अप्रैल को प्रस्तावित है, तो पीएसआई के अभी 2016 और 2021 में जो पेपर हुए थे उसमें जो मैथ्स का था उनके सॉल्यूशन से अपन शुरू करेंगे, उनसे धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा और आइडिया लगने के बाद आप धीरे धीरे चीज़ों को पसंद करना शुरू करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मैंने आपको चीज़ समझाई थी, क्या जो मैंने आपको चीज़ समझाई थी कि आप क्यों बिना मतलब किसी दूसरे सब्जेक्ट पर लोड बढ़ा रहे हैं, अगर आप औसत को नहीं समझेंगे तो आप सिलेक्शन के मार्क्स को कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको बाहर नहीं बढ़ाना है, आप इस कंडीशन में ना पहुंच जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ तक फिर भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर 22.5 पे आप पहुंच गए, मतलब ये एग्जाम्पल है कि अगर आप एक सब्जेक्ट पे इतना भार, आपने इतने सब्जेक्ट छोड़ दिए थे, 2 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, केवल 6 सब्जेक्ट वाले एग्जाम में अगर आपने 2 सब्जेक्ट छोड़ दिए जो आपको टफ लगते थे तो आप एग्जाम से बाहर हो गए। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप क्या करें, किसी सब्जेक्ट को छोड़े नहीं। तो मैथ्स के लिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप जो भी पढ़ रहे थे अब तक, जो भी आपने किया उससे भी कोई मतलब नहीं है। मैथ्स मैजिक चैनल पे आपको बिल्कुल बेसिक से इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि जैसे कि आपको, हम ये मानकर चलते हैं कि सामने वाले बच्चे को कुछ भी नहीं आता है या बहुत कम आता है या फिर सामने वाला इंटरेस्टेड है, बस इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे तो पीएसआई से भी शुरुआत करेंगे, 1-2 दिन में वीडियो आना शुरू हो जाएंगे, कल से ही। ठीक है, जल्दी ही आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, यहाँ पर कहाँ पर, उस पर प्ले स्टोर पर मिल जाएगा मैथ्स मैजिक। ठीक है, और यूट्यूब चैनल की शुरुआत हमने कर दी है, और ये था मैथ्स मैजिक के बारे में। थैंक यू, ज्वाइन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और दूसरा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आप एक बार यूट्यूब चैनल पे क्लास देखेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच, ज्वाइन कीजिए।